झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यह कहावत आज ईरान ने सच साबित करके दिखा दी है। आज युद्ध का 27वां दिन है और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की कमर तोड़ी है, अब खबर आ रही है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप 15 सूत्री मांगे लेकर ईरान के पीछे पीछे फिर रहे हैं और इसमें डिप्लोमेसी के लिए, मीडिएटर के लिए लगा दिया है पाकिस्तान को। सोचिए, जो पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है, अब वो कोशिश कर रहे हैं इस रास्ते से कि किसी तरीके से ईरान से बात हो। लेकिन ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने साफ कहा है कि अगर सीज फायर होगा या किसी तरह की बातचीत होगी तो हमारी मांगों पर होगी। 6 सूत्री मांगे उन्होंने सबके सामने रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का अंतरराष्ट्रीय हक जो है वो ईरान के पास होगा। इस युद्ध के दौरान जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेगा। सोचिए, इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि सीज फायर होगा तो सारे फ्रंटों पे होगा, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ और यमनी के साथ, हुती के साथ, हर फ्रंट पर सीज फायर होगा। तो ईरान ने अपनी मांगे साफ रख दी है। और सोचिए, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब मिडिल ईस्ट में, यानी कि खाड़ी देशों में अमेरिकी और इजरायली की सेना यहां पर नहीं रुकेगी। उसको सारा अपना जो एयरबेस है, जितने भी उसके फौजी हैं, सबको उठाकर यहां से ले जाना पड़ेगा। और ले जाने के बाद फिर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो आपस में बैठकर एक सिक्योरिटी सेना बनाएगी जो इन देशों की रक्षा के लिए काम करेगी। कोई दूसरे देश से आकर, हजारों किलोमीटर दूर से आकर हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो क्या अब ईरान ने साफ कर दिया है? वहीं सोचिए, इन लोगों के साथ बातचीत करने का क्या मतलब होता है? इन्होंने हमास के बहाने पूरे फिलिस्तीन को तबाह कर दिया, गाजा को मलबे में तब्दील कर दिया। उसके साथ भी इन्होंने 25 में सीज फायर किया था, लेकिन सीज फायर के बाद से अब तक 700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं सब हैं। और अब तो खबर आ रही है, जो टेंट लगे हुए हैं, जो विस्थापित होकर गाजा के लोग टेंटों में जाकर रह रहे थे, राहत कैंपों में जाकर रह रहे थे, कल वहां भी इजराइल ने बम गिराया है। तो सोचिए, ये सिर्फ सीज फायर के नाम पर, वार्ता के नाम पर सिर्फ धोखा देते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐसी ही खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। वो ईरान के खिलाफ जो है जमीनी युद्ध करना चाहता है, वो इन्वेड करना चाहता है ईरान को। खार द्वीप उसके निशाने पर है, लेकिन ईरान इन सब चीजों को जानता है। इसलिए उसने ऐसी शर्तें रखी है जो ना तो ट्रंप को मंजूर होगी, और अगर मंजूर होती है तो उसमें ईरान का ही फायदा होगा। अब सोचिए, अब खबर आ रही है, जो लोग गल्फ देशों को ईरान के खिलाफ बता रहे थे, अब खबर आ रही है कि तुर्की के बाद कुवैत ने भी ईरान को समर्थन दे दिया है। कुवैत ने पलटी मार दी है पूरी तरीके से और वो ईरान के साथ आ गया है। और उसने वादा किया है, आश्वासन दिया है ईरान को $6 मिलियन के मदद देने का। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि किसी को भी जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। ईरान यहां पर बहुत हजारों सालों से है और हम भी हजारों सालों से हैं, और दोनों किसी ना किसी तरीके से एक साथ रहने का रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो ये अब तय हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि तुर्की के बाद अब जो है कुवैत ने भी ईरान का समर्थन कर दिया है। वो इस युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं है। हालांकि अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया खबरें चला रहा है कि इसकी फंडिंग जो है पूरा वो जीसीसी कंट्रियां कर रही है, गल्फ कंट्रियां कर रही है। सोचिए, तो ये वॉर जो है हर तरीके से लड़ा जाता है, प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है, क्योंकि आपस में लड़ाना है। असल में ट्रंप का जो शुरुआती दौर में जो प्लान था वो सक्सेस हुआ नहीं, इजराइल का जो प्लान था वो भी सक्सेस हुआ नहीं। इसीलिए नेतन्याहू मोसाद के चीफ पर भड़क पड़े थे, कह रहे हैं कि आपने हमें जो इनपुट दिया था उसका तो 1% भी नहीं हुआ। ईरान में लोग रिजीम के खिलाफ जाने के बजाय, जो लोग खिलाफ भी थे वो लोग भी रिजीम के समर्थन में आ गए। उनको भी लगा ये हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ एक हमला है। और सोचिए, आज जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ईरान पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बहुत हैवी स्ट्राइक की थी, लेकिन उन हैवी स्ट्राइकों का क्या मतलब है? जब ट्रंप ये दावा करता है कि हमने ईरान की सारी सैन्य शक्तियों को मिटा दिया है, उसकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया है, उसकी नेवी को खत्म कर दिया है, तो वो दरअसल झूठ बोल रहा होता है। सबूत देखिए मेरे पीछे ये तस्वीरें, ये ईरान की वो तस्वीरें हैं जहां से मिसाइलें निकलती हैं। ये पहाड़ियों के नीचे उनके ठिकाने बने हुए हैं जहां पर वो रह रहे हैं, जहां से IRGC
पूरी कमांड कंट्रोल कर रहा है, जहां से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपको लगता है कि इनको जो है खत्म किया जा सकता है? इसके लिए अमेरिका को B-2 बॉम्बर उड़ाना पड़ेगा। उसके बाद भी यह कंफर्म नहीं है कि वो इनको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है या नहीं। हालांकि अमेरिका और इजराइल जो है वो इतनी झटपटाहट में है कि ईरान में स्कूलों पर, अस्पतालों पर हर जगह निशाना बना रहा है। उधर लेबनान में भी उसने लाखों लोगों को जो है डिस्प्लेस कर दिया है सिर्फ इस झुंझुलाहट में। देखिए अभी तक होता क्या था, इजराइल का जो सामना था वो किससे था? हमास से था, हिजबुल्लाह से था। हिजबुल्लाह फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास फिर भी थोड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन हमास के पास क्या था? कुछ नहीं था, मात्र जरा जरा से रॉकेट होते थे और उसके पास वो फिर भी जो है इजराइल से लड़ जाता था। इजराइल कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाता था, लेकिन अब जब ईरान ने उस पर हमला किया है तो अब पता चल रहा है। ये देखिए, ये पीछे जो है उनके मेयर हैं, किस तरीके से फड़फड़ा रहे हैं, ये बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने इजराइल को तबाह और बर्बाद कर दिया, वो अपने सिविलियनों को, नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। सोचिए, जिस इजराइल की दुनिया भर में तूती बोली जाती थी, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि इसके पास आयरन डोम है, एरो 3 है, थार्ड है, इसके आसमान में एक परिंदा भी नहीं उड़ सकता। अब वहां पर जो है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें मारी जा रही हैं और अब तो वीडियो के साथ सबूत है किस तरीके से उनकी बिल्डिंगों को जाकर हिट कर रही है। सोचिए, इजराइल का एक शहर है शिमोना, जहां 10,000 से ज्यादा इजरायली जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने वहां पर मिसाइलें दागी हैं। सोचिए, और ये एक और देखिए, ये ईरान के एक और कद्दावर नेता है, बड़े लीडर माने जाते हैं, ये तो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और नेतन्याहू को गालियां दे रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में हम लोगों की आफत आई हुई है, अगर तुम हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस युद्ध को रोक दो। तो इजराइल की हालत तो यह हो चुकी है। अब बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, वो अमेरिका, वो ट्रंप जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कहता था हमने सीज फायर करवाया, भारत के इतने जेट गिरे, अब जब इनके जेट गिर रहे हैं तो कह रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में गिर गया है। सोचिए कितना झूठा और कितना दगाबाज आदमी है ये। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक और बड़ी चाल चल दी है, जिससे अब अमेरिका और इजराइल अलग थलग होता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अब साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए वो खुला हुआ है, वो वहां से अपना तेल ले जा सकते हैं। सोचिए, उसने साफ कहा है हमारे मित्र देश भारत, रूस, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के लिए खुला हुआ, यानी कि उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक चल के इन देशों का भी समर्थन अपने साथ ले लिया है। क्या आपको लगता है कि अब ये देश ईरान के खिलाफ जाकर कोई बात कहेंगे या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ईरान ने बड़ा दिल करते हुए अपनी मित्रता दिखाई है और सभी ऐसे देशों को फ्यूल ले जाने की अनुमति दे दी है। और यह खबर भी झूठी चलाई जा रही थी कि ईरान जो है वो 2 मिलियन टैक्स वसूल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात का भी खंडन किया है। तो सोचिए, युद्ध के दौरान किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, ताकि अमेरिका की कोशिश थी, पहले तो उन्होंने नाटो से समर्थन मांगा, नाटो ने समर्थन नहीं दिया, यूरोप से समर्थन मांगा, उन्होंने भी समर्थन नहीं दिया। फिर बात आई जो कुर्दिश हैं, जो बलूचिस हैं, उन्होंने, CIA ने कहा कि आप हथियार उठा लो, विद्रोह कर दो, हमारे साथ लड़ो, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो चाह रहा था कि साउथ एशिया से उसको समर्थन मिले, वहां से भी अब ईरान ने एक नया चाल चल के, डिप्लोमेसी चल के उसको भी कमजोर कर दिया है, यानी कि अब जो है लड़ाई बराबर की हो चुकी है। इस युद्ध में जो है ईरान काफी आगे निकल चुका है और अमेरिका और इजराइल को पिछले 27 दिनों में सिर्फ और सिर्फ उसको नुकसान और हार नजर आ रही है। इसलिए ट्रंप जो है वो भौंकलाए हुए हैं। इसीलिए ट्रंप जो है 15 सूत्री मांग लेकर वो भागे भागे फिर रहे हैं, दौड़े दौड़े फिर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के साथ बातचीत हो। जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे हैं, ईरान के जो संसदीय स्पीकर हैं जिनका वो नाम ले रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो सोचिए किस तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि ईरान के साथ हमारी सीज फायर होने जा रही है। ट्रंप ने पहले कहा था कि हम 48 घंटे का समय दे रहे हैं ईरान को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोल दे, अन्यथा उसको भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा हो गए। उससे पहले ही उन्होंने और 5 दिन का टाइम बढ़ा दिया कि हमने 5 दिन के लिए पेंटागन को मना कर दिया है कि वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा।
अब 3 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन बाद वो 5 दिन भी खत्म हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका को इस युद्ध में सिवाय नुकसान के कुछ और मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम अमेरिकी ब्यूरोक्रेट्स, सांसद, जनता ट्रंप के खिलाफ है, इस युद्ध के खिलाफ है, और इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से उनका समर्थन मिले। लेकिन सोचिए, ईरान ने जिस तरीके से दुनिया को बताया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, हौसला है, तो आप दुनिया की सुपर पावर को भी घुटनों पर ला सकते हैं। पिछले 27 दिनों में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका दुनिया में एक बबल है, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है कि वो सुपर पावर है। दरअसल वो कुछ भी नहीं है। वो 27 दिनों में जो है घुटनों पर आ गया। ट्रंप जो है वो बिलबिला रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध से निकला जाए। हालांकि ट्रंप के बारे में भी पता है आपको, वो खुद इस युद्ध के समर्थन में नहीं थे, लेकिन अमेरिका में बैठी यहूदी लॉबी, रोथस्चाइल्ड फैमिली, ये वो परिवार हैं जो चाहते थे कि ये युद्ध हो। लेकिन अब इतना तो तय है कि 27 दिन या 28 दिन, 1 महीना, 6 महीना, जब भी यह युद्ध बंद होगा तो अमेरिका की साख खत्म हो चुकी होगी, अमेरिका की साख बट्टे में मिल चुकी होगी, और वहीं दूसरी तरफ दुनिया भी पूरी तरीके से बदल चुकी होगी और ईरान मिडिल ईस्ट में एक नई सुपर पावर बनकर उभरेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।